स्कूल लिटरेसी में 100% आपका जो अचीवमेंट है उसके लिए, और दूसरा हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, एनईपी के तहत वो कौन कौन से स्टेप्स त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट किए गए जिसका आप बहुत ही पॉजिटिव जो है इफेक्ट्स देख रहे हैं? कैसे त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था में आपने ड्रास्टिक चेंज देखा है पिछले 5 सालों में? जी, पहले तो ये एनईपी 2020 लागू करने के लिए त्रिपुरा में पहले इंस्टीट्यूशंस का कमी थी, इसको बढ़ाया गया। लास्ट हमारे सरकार 7 साल से वहाँ पर है, जहाँ पे केवल 2 ही यूनिवर्सिटी वहाँ पे थे। अभी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी को लेकर 12 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अभी खुला गया है। जहाँ पे केवल 28 जनरल डिग्री कॉलेजेस थे, वहाँ पे अभी 32 डिग्री कॉलेजेस है। कुल मिला के केवल 58 इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मिला के। अभी वहाँ पे 98 इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ये कदम हमारे 7 सालों में हमारे सरकार ने लिया है। दूसरी बात, अभी एनईपी को लागू करने के लिए सारे कॉलेजेस में अभी जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको लागू किया गया। उसको लागू करने के बाद छात्र छात्राओं में जो अपनी रुचि के अनुसार जो सब्जेक्ट्स लेना, कला के स्टूडेंट भी साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं और साइंस के स्टूडेंट्स भी अन्य क्षेत्र के सब्जेक्ट ले सकते हैं। इससे उनका रुचि पढ़ाई में बढ़ा है और उनका रुचि के अनुसार इसमें बहुत सारा आगे भी स्टूडेंट्स इसमें आया है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो फाउंडेशनल कोर्सेज जो है और स्किल मॉड्यूल्स जो है उसको भी इसमें लागू किया गया। इसके अलावा सारे जैसे इसमें मध्य क्षेत्र में जो काम के साथ जो जोड़ा गया शिक्षा को, उसमें भी हमारे सारे वोकेशनल कोर्सेस, स्किल इंटीग्रेटेड कोर्सेस ये कॉलेजों में शुरू किया गया। और स्किल बेस्ड और भी लास्ट जो हमारे मीटिंग हुआ है, कैबिनेट मीटिंग, उसमें भी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा जोर हम लोग दे रहे हैं और 4 नया प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटी को भी हम लोग ला रहे हैं। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, जो एनईपी का सबसे फैसिनेटिंग फैक्टर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मल्टी लेवल पे एग्जिट और एंट्री की जो फैसिलिटी है, इसका जो प्रयोग है वो आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्या उसका कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है स्टूडेंट्स में या फिर शिक्षा के एक क्षेत्र में? केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की है कि विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है सरकार की ओर से। वो फ़र्क जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो क्या उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है? और उच्च शिक्षा में भविष्य की राह आप त्रिपुरा खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो क्या देखते हैं? देखिए, इसमें तो जोड़े ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जब त्रिपुरा में भाजपा का सरकार बनेगा तो त्रिपुरा को वो हीरा मॉडल वो गिफ्ट के तौर पे त्रिपुरा के लोगों को देंगे, और वो दिया है। हीरा मतलब एज पर हाईवे, नेशनल हाईवे हमारे पास केवल एक ही थे, अभी त्रिपुरा में 8 नेशनल हाईवे है। आई फॉर इंटरनेट अभी ये भी शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा त्रिपुरा में एकदम गांव तक स्कूलों में ई क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, ये सारा जो डिजिटल शिक्षा का जो पद्धति है पूरा गांव के स्कूल में भी आ गया। हर गांव के, मैं हालांकि मैं पंचायत डिपार्टमेंट भी मेरे पास भी है, त्रिपुरा पहला स्टेट है जो हर पंचायत को डिजिटल इंटरनेट के साथ पहला राज्य है जो जोड़ा पूरे देश भर में। हाँ, तो मोदी जी ने ये भी दिया, आई फॉर इंटरनेट। आर फॉर रेलवे, उन्होंने रेलवे को पहले केवल मीटर गेज था हमारे सरकार आने से पहले, अभी केवल ब्रॉड गेज के साथ कनेक्टिविटी नहीं किया, लगभग 28 ट्रेन इंक्लूडिंग राजधानी से लेकर सारे देश भर में सभी स्टेट में वो अभी ट्रेन जा रहे हैं हमारे त्रिपुरा से। इसके कारण हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर जा पा रहे हैं आराम से, और बाहर के स्टूडेंट भी त्रिपुरा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। फिर लास्ट रह गया अपने एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट भी हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट मोदी जी ने दिया है। मतलब जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया। इसके बाद कई सारा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पे दिया, जैसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, वो भी एक त्रिपुरा में मोदी जी ने त्रिपुरा को गिफ्ट के रूप में दिया। और आगे जाकर और भी कई नए नए कॉलेजेस भी हम खोल रहे हैं। एक स्टेट यूनिवर्सिटी हमारा MBB यूनिवर्सिटी वो अभी चल रहा है। इसके साथ साथ नया नया कॉलेज, इस बार भी 3 नया कॉलेज हम लोगों ने अनाउंस किया। फिर जाके आपका NIT, IIT और कुछ भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस अभी मैं आया हूँ, कल मेरा बात भी करना है शिक्षा मंत्री जी से, और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा को एक एजुकेशनल हब बनाया जाए, यह नया शिक्षा नीति के तहत, वो हमारे प्रयास में है। तो चुनौतियां क्या आपके पास हैं अभी भी जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और NEP के तहत अगले 3 सालों का अगर मैं या 5 सालों का विज़न पूछूं, और या 3 बड़े स्टेप जो आप उठाने के लिए सोच रहे हो? जी देखिए, पहले की सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र पे कोई भी कदम नहीं उठाया, एकदम दस्त करके रखे थे। अभी अगर चुनौती के तौर पे देखा जाए तो हम कितना जल्दी ये NEP के जो सारे आयाम्स है 100% हम त्रिपुरा में सारे इंस्टीट्यूशंस पे लागू करें, यही हमारे लिए एक चैलेंज है। बाकी स्किल पर प्रायोरिटी दिया जा रहा है, इनोवेशन पर प्रायोरिटी दिया जा रहा है, और रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर वहाँ पे दिया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो स्किल के ऊपर काम करते हैं या फिर इनोवेशंस के ऊपर काम करते हैं, ऐसे सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी सहयोग हम लोग ले रहे हैं, और इसको त्रिपुरा के सारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स के जो डिमांड है, अभी सारे स्टूडेंट्स क्या कुछ करना चाहते हैं, वो एक नया जज्बा स्टूडेंट्स के अंदर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम लोगों ने देखे हैं। तो कितना जल्दी जितना डिमांड है वो डिमांड हम सारे के सारा कैसे पूरा कर सकते हैं, और पूरा करने के लिए ऐसे हमारे पास चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो, लेकिन बाहर के जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके साथ जोड़ के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देते हुए, उनका इच्छाओं को प्रायोरिटी देते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट शिक्षा के दायरे में आए, उसका रुचि, उनका टैलेंट के अनुसार वो जो शिक्षा लेना चाहे वो प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड करें। इस तरह से हम प्रयास इस पर जारी है। NEP 2020 ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, फाउंडेशन जो है वो बन चुकी है, और अब अगले 5 साल के लिए हमारी कोशिश है। आपका मैसेज इस मौके पर? देखिए, आज के NEP में स्पष्ट है कि 18 साल तक सभी को शिक्षा के दायरे में लाना है। वो त्रिपुरा ने वो करके दिखाया है, ऑलरेडी हमारे है। अभी जो सबसे ज़्यादा फोकस हमारे उच्च शिक्षा पर होगी, जैसे रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर होगा, तो इसके लिए जितना हमारे कोशिश है कि हम सारे स्टूडेंट्स को इसमें पहला और मध्य शिक्षा वो ख़त्म करने के बाद उच्च शिक्षा पर ज़्यादा स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा तक पहुंचाए, इसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस है। तो एक कदम तो हम लोग कंप्लीट कर लिया प्राइमरी स्तर पर। अभी जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा में हम पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो जो काम करना है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है अभी। थैंक यू सो मच किशोर बर्मन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे त्रिपुरा के हायर एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने बताया कि त्रिपुरा जो है वो एजुकेशन के सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट का हब बनने की राह की दिशा में आगे बढ़ चुका है। कैमरामैन संघा के साथ मैं अमृता चौरसिया, सनसेट टीवी। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।